मेरी क्षेत्र की जनता ने कसम खा ली है इस बार कि 4 तारीख का वो इंतजार कर रहे हैं बस कि 4 तारीख आने कब वाली है। 4 तारीख की सुबह कैसे होगी तुरंत अब आपको पता चल जाएगा। चुनाव में लड़ी नहीं रही जो मैं टेंशन लूं। मेरा समाज बहुजन समाज चुनाव लड़ रहा है। हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक पिता, हर एक बुजुर्ग, सभी ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ती तो शायद मेरे भी फेस पे कहीं ना कहीं टेंशन होती। और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करनी है। बिल्कुल, जमानत जब्त करानी है। हकीकत है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी आपकी बहन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और सभी ने ये प्रण ले लिया है कि इस बार तो अनामिका ही होगी, अगली बार देखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज जौहरीपुर में, और जौहरीपुर वार्ड नंबर 240 में हूँ, जहाँ पर अनामिका गौतम जी जो हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा इलेक्शन एमसीडी में ले रही हैं। और 2022 का ये जो एमसीडी का जो इलेक्शन है, दमदार तरीके से बीएसपी की तरफ से अनामिका गौतम जी जो है वो लड़ रही हैं। और कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे सुनने को भी आ रहा है। मैं इसीलिए अनामिका जी के पास आज आया हूँ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य निर्दलीय पार्टी जो है, उन्होंने, उनके कई सारे कार्यकर्ताओं ने, 50-50, 100-100 कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ करके अनामिका गौतम को जौहरीपुर में समर्थन दे रहे हैं और बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये अफवाह है या सही बात है? सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा जय भीम होता है। देखिए, ये हकीकत है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी आपकी बहन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और सभी ने ये प्रण ले लिया है कि इस बार तो अनामिका ही होगी, अगली बार देखेंगे। अच्छा, कुछ भी बातें होती हैं, मैंने बहुत सुना है कि अनामिका के चेहरे पे जरा सी भी टेंशन नहीं है और स्माइल बहुत अच्छी होती है, और स्माइल के साथ ही सारे काम कर रही हैं। टेंशन, देखिए मैं फिर से बता दूं, चुनाव में लड़ी नहीं रही जो मैं टेंशन लूं। मेरा समाज बहुजन समाज चुनाव लड़ रहा है। हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक पिता, हर एक बुजुर्ग, सभी ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ती तो शायद मेरे भी फेस पे कहीं ना कहीं टेंशन होती। यानी कि चुनाव आप नहीं लड़ रही हैं, पर चुनाव लड़ भी रही हैं, और पूरा बहुजन समाज जो है वो आप ही को ही चुनाव लड़ा रहा है और जिता के भी लाएगा। हाँ, पूरा तबका, पूरा वर्ग, हर एक वर्ग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और वही चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था, आज भी वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरा समाज बहुजन समाज चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं खुश हूँ जी। और आज सारे सांसद वगैरह भी आए थे, अशोक सिद्धार्थ जी भी आए थे, सीमा कुशवाहा जी भी आई थी, लक्ष्मण जी भी आए थे, चौधरी सतीश जी भी आए थे, और तमाम यहाँ पर आपके पदाधिकारी भी पहुँचे थे। पर सीमा कुशवाहा जी ने आपको हार पहना करके विजय घोषित कर ही दिया है। क्या वाकई में जीत हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। देखिए, उन्होंने बाहर से आई है मैम, सीमा कुशवाहा मैम, उन्होंने भाप लिया तो जब उन्होंने भाप लिया तो निश्चित है कि जीत पक्की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमाम जनता जो है हर यहाँ की जौहरीपुर की जो है वो ये समझ ले कि जीती तो हुई है, हम बाकी का वोट जो है वो आम आदमी को दे देते हैं या बीजेपी को दे देते हैं या कांग्रेस को दे देते हैं, कहीं आप रह जाओ फिर? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक एक वोट पे एक एक महिलाओं की, एक एक व्यक्ति की, एक एक मेरे भाई की, सबकी नज़र है। और वो ये भी देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ है, और जो है उसको अगर कोई थोड़ा बहुत परेशान वैसा लग भी रहा है ना, उसे जा रहे हैं चुपके से मना के अपने पास ला रहे हैं और काम हो रहा है। यानी घर का आदमी घर में ही दोबारा लेके आ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और हज़ारों की तादाद में आपने अपील भी की है। पहले लोग ये कहा करते थे कि अनामिका को बोलना नहीं आता, और अब बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं आप। क्या ये राजनीति का
असर है या आपकी जनता का असर है? देखिए, राजनीति तो मैं कब से कर रही हूँ जी, मगर ये प्रभाव जो पड़ा है वो मेरी जनता का पड़ा है। जनता का पड़ा है। जी। तो जनता के साथ साथ सब समय के साथ कहते हैं ना सब ठीक हो जाता है, तो वो समय के साथ सब ठीक होता जा रहा है। देखो सर, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कुछ, अनामिका के साथ पॉजिटिव वाइब्स चल रही हैं, जैसे कि अनामिका हंसते हंसते सारे काम कर रही हैं। अनामिका गौतम जी जो है जो 240 वार्ड जौहरीपुर से हैं, और जब हंसते हंसते सब लोग काम करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जीत भी बन जाती है। अनामिका जी, हंसते हंसते एक अपील और आप क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए? हंसते हंसते चाहेंगे हम आपसे। हंसते ही हंसते बोलेंगे। मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, और उम्मीद, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने तो प्रण ले ही लिया है। मेरी क्षेत्र की जनता ने कसम खा ली है इस बार कि 4 तारीख का वो इंतजार कर रहे हैं बस कि 4 तारीख आने कब वाली है। 4 तारीख की सुबह कैसे होगी तुरंत अब आपको पता चल जाएगा। और मैं फिर भी बोल देती हूँ, अपील करती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को आप अपनी बहन अनामिका गौतम, अपनी बेटी को, अपनी जो भी है कैंडिडेट मानो, प्रत्याशी मानिए, उसको भारी से भारी संख्या में मैं यही अपील करूंगी कि हाथी के सामने वाला बटन, वार्ड नंबर 240 का, आपके जो भी रिश्तेदार इर्द गिर्द हैं 240 में, उनको सबको बोल दो कि अनामिका गौतम को भारी से भारी संख्या में हाथी के सामने वाला बटन दबाना है। और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करनी है। बिल्कुल, जमानत जब्त करानी है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अनामिका गौतम जब 240 वार्ड और जौहरीपुर में जब इनको टिकट फाइनल हुआ तो अच्छों की हवा खुशक हो गई और सबकी सांस फूलने लग गई कि सारे कैंडिडेट जो हैं वो पुरुष हैं और एकमात्र महिला के रूप में अनामिका गौतम जी यहाँ पर आई हैं और इस क्षेत्र में पूरे दमखम से लगी हुई हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है, मैंने कई सारी पार्टियों के लोगों से बात की है तो वो भी ये कह रहे हैं कि अनामिका गौतम का ही जो नंबर आने वाला है और शायद जीत जो है वो अनामिका गौतम जी की होगी। हाथी निशान यानी बीएसपी पार्टी की होगी। आने वाली 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने लोग अनामिका जी के साथ हैं और कितने नहीं। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा तो अनामिका जी ने एक वादा किया हुआ है कि सबसे पहले रिजल्ट जो है वो मेरा ही आएगा और जीत का ढोल सबसे पहले जौहरीपुर में बजेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, जौहरीपुर।